हर हर महादेव। दोस्तों सभी को जय श्री राम। हमारे चैनल पी शिवकमप में आज हम हमारे हिंदू धर्म में होने वाली पूजा की विधि और मंत्र सहित बताने वाला हूँ, तो आप पूरा वीडियो देखें। नित्य पूजा विधि जाने घर में पूजा करने के सही नियम, क्षमा मंत्र और नित्य पूजा की आवश्यकता क्यों है। हिंदू धर्म में सभी कष्टों के निवारण एवं ईश्वर प्राप्ति के लिए नित्य पूजा का मार्ग श्रेष्ठ माना गया है। नित्य पूजन और नित्य पूजा मंत्र जपने से श्रद्धा और विश्वास कहीं जन्म नहीं होता है, अपितु मन में एकाग्रता और दृढ़ इच्छा शक्ति का संचार होता है और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी तरह के कार्य को कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। दुनिया में खुश रहने के लिए भगवान में आस्था होना बेहद जरूरी है। ऐसे में यदि आप घर परिवार की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आपका ईश्वर पर अटूट विश्वास होना चाहिए। कहते हैं सच्चे मन से यदि भगवान को याद किया जाए और उनकी पूजा की जाए तो हमारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। वही हिंदू धर्म में नित्य पूजा को ईश्वर के हृदय के सबसे करीब माना गया है। ऐसी मान्यता है कि नियमित रूप से नित्य पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। आज हम आपको नित्य पूजा विधि, नित्य पूजा के मंत्र और नित्य कर्म पूजा विधि के कुछ जरूरी नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं। नित्य पूजा को करने से मन में एकाग्रता बनी रहती है और इच्छा शक्ति में वृद्धि होती है। इसके अलावा ये हमें हर कठिन से कठिन कार्य करने के भी सक्षम बनाती है। नित्य पूजा की आवश्यकता क्यों? ऋग्वेद में कहा गया है, ईष्टे ये पूर्वत्राम पश्यन् युच्छन्ति मुष्समत्यासः अस्माभिरुनु प्रतिचिक्षा भूदोते यन्ति ये अप्रीषु पश्यान्। ऋग्वेद 1:13-11। अर्थात जो मनुष्य उषाकाल से पहले उठकर नित्य कर्म करके ईश्वर की उपासना करते हैं वे बुद्धिमान और धर्माचरण करने वाले होते हैं। जो स्त्री पुरुष ईश्वर का ध्यान करके परस्पर प्रीतिपूर्वक बोलते हैं वे अनेक प्रकार के सुख प्राप्त करते हैं। परमात्मा की नित्य स्तुति के महत्व को भगवान वेद व्यास ने यूं बताया है, तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् नमस्यांश्च यजमानस्तमेव च अनादि निधन विष्णुं सर्वलोक महेश्वरम् लोकाध्यक्ष स्तुवन् नित्यं सर्वदा खातिगो भवेत्। महाभारत अनुशासन पर्व 149/5-6। अर्थात जो मनुष्य उस अविनाशी परम पुरुष का सदा भक्ति पूर्वक पूजन और ध्यान करता है तथा स्तवन और नमस्कार पूर्वक उसी की उपासना करता है, वह साधक उस अनादि अनंत सर्वव्यापी सर्वलोक महेश्वर अखिलाधिपति परमात्मा की नित्य स्तुति करता हुआ संपूर्ण दुखों से पार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्प फल तो यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपक्मिष्णामि प्रयतात्मनः। श्रीमद्भगवद गीता 9/26। अर्थात जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में से गुण रूप से प्रकट होकर प्रीति पूर्वक खाता हूँ। पद्म पुराण 5/84 में भगवान के पुष्पों के संबंध में बताया गया है कि हिंसा प्रथम पुष्प, इंद्रिय निग्रह दूसरा पुष्प, प्राणियों पर दया तीसरा पुष्प, क्षमा चौथा पुष्प, शांति पांचवा पुष्प, मन का निग्रह छठा पुष्प, ज्ञान सातवां पुष्प, सत्य आठवां पुष्प है। बाहरी गुलाब आदि के और भी पुष्प हैं, लेकिन भगवान तो भीतरी अहिंसा आदि पुष्पों से ही अधिक प्रसन्न होते हैं। परमपिता परमेश्वर की पूजा अर्चना करने से मन को शांति मिलती है, जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति मिलती है, देवत्व का भाव मन में पैदा होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सद्कामों में मन लगता है, जीवन को एक नई रोशनी मिलती है, झुकने समर्पण करने और अहंकार रहित होने की प्रेरणा मिलती है, बुराई से बचने में सहायता मिलती है, चिंता और तनाव से मन मुक्त होकर प्रसन्न रहता है। पर इन सब की प्राप्ति तभी हो सकती है जब सच्चे मन, श्रद्धा एवं भावना से पूजा की जाए। जैसे जमीन की गहराई में जाने से बहुमूल्य पदार्थों की प्राप्ति होती है, ठीक वैसे ही अंतर मन में उतरने से देव विभूतियाँ प्राप्त होती हैं।
यूं तो देवी देवताओं के पूजन की मूल भावना यही है कि जल की तरह निर्मलता, विनम्रता, शीतलता, फूल की तरह हंसता हंसाता जीवन, अक्षत की तरह अटूट निष्ठा, नैवेद्य की तरह मिठास मधुरता से युक्त व्यक्तित्व, दीपक की तरह स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देने वाला आचरण अपनाया जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वकर्मणा तम्भ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः। श्रीमद्भगवद गीता 18/16। अर्थात अपने अच्छे काम से भगवान की पूजा करके मनुष्य मुक्ति या परम आनंद को पाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, सौंपे गए कार्य को उत्तम तरीके से निर्वाह करना ही परमात्मा की सच्ची पूजा है। एक बार चैतन्य महाप्रभु से पूजा से संतुष्ट एक श्रद्धालु ने पूछा, गुरुदेव, भगवान संपन्न लोगों की पूजा से संतुष्ट नहीं हुए। गोपियों की छाछ और विदुर के शाक उन्हें पसंद आए। लगता है पूजा के पदार्थों से ही उनकी प्रसन्नता का संबंध नहीं है। चैतन्य बोले, ठीक समझे वत्स, प्रभु के ही बनाए हुए सभी पदार्थ हैं, फिर उसे किस बात की कमी। वास्तव में पूजा तो साधक के भाव जागरण की एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है। जो वस्तुएं भगवान को पूजा के समय चढ़ाई जाती हैं, वे इस बात की प्रतीक हैं कि भगवान किस प्रकार के भाव संपन्न व्यक्तियों के भावों को अंगीकार करते हैं। जानिए प्रातः काल का मंत्र। प्रातः उठकर अपने दोनों हाथों को सामने फैलाकर निम्न श्लोक पढ़ते हुए अपने हथेलियों का दर्शन करें। प्रातः कर दर्शनम, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। भूमि पर चरण रखते समय जरूर स्मरण करें। पृथ्वी क्षमा प्रार्थना, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम क्षमस्वमेव। त्रिदेवों के साथ नवग्रह स्मरण, ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतव, कुर्वन्तु सवे मम सुप्रभातम। नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान करते समय इस मंत्र का स्मरण करें। स्नान मंत्र बाथ स्पेल। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। पूजन के समय सूर्य आराधना के लिए सूर्य नमस्कार। ओम सूर्य आत्मा जगतस्तस्योषिच, आदित्यस्य नमस्कार ये कुर्वन्ति दिने दिने। दीर्घमायुर्बलं वीर्यं व्याधि शोक विनाशनम। सूर्य पादोत्तम तीरथ जठरे धारयाम्यहम्। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीच्ये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते।